भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ इसे बतलाते हैं। सुनिए, बड़े ध्यान देके सुनिएगा। एक बार की बात है, नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाना जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। और उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था और उसका जहाज एकाएक एक भंवर संकट में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरु श्री अग्रदास जी का स्मरण किया और उनका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर चला गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी समझ गए और उन्होंने अपने पंखे की वायु से जो झोंके से रुका हुआ जहाज था, यहां से तेज तेज जो है पंखा झला, इतनी तेजी से कहते हैं जहाज को भंवर संकट से पार करा दिया और जहाज समुद्र में यथावत चलने लगा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव वो जहाज पुनः चल पड़ा है, था आप अपने पहले के समान भगवान का ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभा जी हाथ जोड़ करके कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभा जी की बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महाराज सोचने लगे कि अरे इसकी ऐसी ऊंची स्थिति है कि मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने बैठे बैठे ही दूरस्थ समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष दर्शन किया है और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर यही विचार करते करते उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की महिमा है, इसी से इसे सारी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा दी, कहा, ये भई तो पे साधु कृपा उन्हीं को, या भई तो पे साधु कृपा उन्हीं को, रूप गुण को ये भाव को। वत्स तुम्हारे ऊपर ये साधुओं की कृपा है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुणों का और उनके हृदयों का गान करो। गुरुदेव जी की यह आज्ञा पा करके नाभा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्त के चरित्रों का आदि अंत पाना बड़ा कठिन है। फिर मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करा दिया है, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखा दिया और जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने सब रहस्यों को खोल करके बता देंगे। कई समुझाए वही हृदय आई, कहे सब जिन ले दिखाए दई सागर में नाम को। प्रियादास जी की भक्त रस प्रबोधिनी टीका में लिखा है, कहीं समझाए वही हृदय आई कहे, और जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर किया। अब बस क्या था, महाराज गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली। इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार किया, श्री गुरुदेव अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाँव, अग्रदेव आज्ञा दई
भक्तन को जस गाँव, भव सागर के तरन को नाहिन कोर उपाय। अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गाओ, और भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। अर्थात स्वामी अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास नाभा जी को आज्ञा दी, भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे कोई सरल उपाय नहीं है। भक्तों वैसे आप अपनी भक्ति द्वारा, मतलब कहते हैं भक्ति नाव जहाज है, भक्ति नाम जहाज है। अच्छा, अगर तुम अपनी भक्ति से यानी अपना नाव अगर न तैयार कर पाओ और तुमको उस पार जाना हो तो क्या करोगे? किसी भक्त की सेवा में लग जाओ, तो जब वो उस पार जा रहा होगा तो भक्त बड़े कोमल हृदय के होते हैं। भगवान तो एक बार फिर हिसाब किताब कहो लगा लें, लेकिन अगर भक्त तुमको अपनी नाव में बैठा करके भक्तों उस पार ले गया तो भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, उनको कभी निराश नहीं करते हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर भक्त के साथ में लग गया तो वो भी भवसागर से पार हो जाता है। महाराज यहाँ संतों की सेवा से भगवान को मिलने का, भक्तों की जूठन करने से भक्ति जागृत होने की बात कही अग्रदेव जी ने। और श्रीमद् भागवत में ही देखो कथन आता है, उदाहरण दिया गया है। नारद जी एक दासी पुत्र थे और चतुर्मास में आए संतों की सेवा किया करती थी, और उनकी बच्ची जूठन को खाली 4 महीने उस बालक ने खाया था और उसके मन में वैराग्य हो गया। संतों के साथ जाने लगा, कहने लगे संतों के साथ जाने लगा तो संतों ने कहा तुम्हारी माँ दासी बिकी हुई है, ऋणी हो जाएगी, इसलिए जब तक माँ है तब तक तुम माँ की सेवा करो, उसके बाद भगवान का भजन करना। कहते हैं उस 4 महीने की जूठन खवाई से नारद जी का मन नहीं लगता था ना। कोई ऐसा भक्त होगा, नारद जी को माँ व्याधि लगती थी और संयोग से एक दिन दूध दूहने के लिए उनकी माँ गई और सांप ने काटा, राधे राधे। अब महाराज जैसे नारद जी को लगा कि बड़ी आनंद की बात है, मैया को हमारी प्रभु ने अपने पास बुला लिया, अब हमें आदेश दे रहे हैं कि अब तुम भी साधन करो। और कहते हैं कुछ ही दिन बाद उनको एक क्षणिक दर्शन प्राप्त हो गए थे और आदेश हुआ था भक्ति का। आज दूसरे जन्म में जानते हो ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं और भक्तराज हैं, नारायण जी के परम प्रिय, और तीनों लोकों मतलब तीनों भाव भगवान के जो भी हैं तीनों तत्वों में निरंतर आना जाना लगा रहता है। ये संतों के जूठन का प्रभाव है। यानी संतों की बात जो कुछ गुस्से से सब वो देखो, कोई भी सुनो, कोई तपस्या करता है, व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, उठा के तुमको क्यों दे देगा भाई? हमने बना के खाना रखा है, थाली सजाई है, अब हम पूरा खा लेंगे और जब बचेगा तो छोड़ देंगे। जो बचेंगे छोड़ देंगे वो हमारी तृप्ति का प्रसाद है। अगर कोई छोड़ रहा है तो वो तृप्त हो चुका है, उसकी तृप्ति का बचा प्रसाद। तो भक्त की तृप्ति जब अपने प्रभु के आनंद में हो जाती है तब ही वो उठ करके किसी दूसरे से उपदेश या बात करता है, वरना किसी से बात ही नहीं करता है कि हमारा नाम जब खंडित होगा, हमारा टाइम बेकार जाएगा। लेकिन अगर उसकी कृपा तुम्हारी, उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर आ गई, नहीं उसकी जूठन है मिल गई, वो अपने काम से तृप्त हुआ है, उसके बाद उसकी दृष्टि फिरी हुई है, अगर उसकी दृष्टि तुम पर पड़ गई तो वो क्षणिक दृष्टि ही तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। उदाहरण में आज शुरुआत में भी प्रारंभ हुआ था परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी के महाराज को लेकर के कि एक एक प्रेम दृष्टि पड़ी है और एक एक भक्त राधा नाम में लगता चला गया। कहीं किसी से प्रचार प्रसार नहीं किया, हमारा समागम ज्वाइन करो, हमारा सब्सक्राइब करो, हमारे आश्रम का मेंबर लो। सिर्फ एक बार कहा है, जहां हो जैसे भी रहो, लेकिन एक नाम करो, क्या? राधा नाम जप करते रहो। और
उनसे अच्छा इस रहस्य को कोई समझाने वाला भी तो नहीं है। बाकी राधे राधे सीतानाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। महाराज भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, लेकिन वास्तव में इनका एक ही स्वरूप है। इनके चरणों में नमस्कार करने से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। महाराज इसीलिए मंदिर आदि में आप जब जाएं, मनोकामना नहीं पूरी हो रही है तो क्या करते हैं? भगवान न तुम्हारे प्रसाद के भूखे हैं न तुम्हारे दान के भूखे हैं। लेकिन कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती हैं, और कहते हैं मंदिर आदि में जो सद्गुणी ब्राह्मण हैं बैठे जब अनुष्ठान किया करते हैं, तो अगर एक बार वो दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं भगवान की। और भाई देखो, गृहस्थी वाले सबको जीविका चाहिए, पेट भरना है, तो जो दान दक्षिणा प्रसाद है उसकी तृप्ति से भक्त खुश होता है। किसी के पति का प्रमोशन होगा तो पत्नी बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे? तो महाराज जब वहां पर आप चढ़ावा प्रसाद आदि करते हैं तो ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो भगवान की कृपा से आज अच्छा भक्त आया, हमारे भगवान को भोग लगाया, और भगवान की उस प्रसादी, उस जूठन से, उस दान दक्षिणा से उसके भी परिवार वाले प्रसन्न हो जाते हैं कि आज भगवान की कृपा से हमारे भक्त को धन मिला, और भक्त का परिवार प्रसन्न हो जाता है कि आज किसी भगवान का कोई अच्छा भक्त आया था जिसने हम लोगों के मन पे प्रसन्नता ला दी। तो वो जो प्रसन्नता की श्रृंखला है वो घूम फिर के तुम्हारे पास आएगी जरूर, क्योंकि जब दोबारा तुम उस समक्ष होगे उसके, तो उसको देख के ही, तुमको देख के उनका मन प्रसन्न हो जाएगा, ये वही भक्त है। तो दिन रात भगवान की सेवा में लगा व्यक्ति, समझो बहुत गंभीर से, वो मुंह लटकाए बैठा हुआ है, लेकिन तुमको जैसे ही देखता है, यानी एक भक्त को जैसे देखता है वैसे वो मुस्कुराने लगते, आइए भैया बहुत दिन बाद आए, आ जाइए। अब वो जो मुस्कुराहट तुमको आनंद देगी कि पंडित जी से हमारा परिचय हो गया है, भाई पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद दे रहे हैं, वह परिचय हो सकता है उसी समय ब्रह्मवाक्य चल रहा हो। तो महाराज यहाँ पर कौन किससे कैसे जुड़ा है ये सब अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में इनका सबका एक स्वरूप है। मंगलाचरण का एक दोहा है ये भक्तमाल का, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगलाचरण का ये दोहा एक और उदाहरण देता है, क्या? जैसे गाय के जो थन है वो चार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चारों थन से दूध एक ही तरीके से मिलता है। हर थन से दूध अलग अलग नहीं, चारों में एक समान दूध भरा रहता है। वैज्ञानिक लोग दो सब फिल्टर करके हर दूध में मिल्क, प्रोटीन और फैट और जितनी ताकत है वो सब बराबर चारों थनों की आती है। महाराज इसी तरीके से भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई पड़ने पर सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से अगर एक से भी प्रेम हो जाए, यानी ये दुधारू गाय के चारों थनों में से अगर एक थन का भी पान करने को मिल जाए तो तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जैसे माला में चार वस्तुएं होती हैं, मणियां, सूत्र, सुमेर और फुंदना, गुच्छा बना होता है, वैसे ही भक्तमाल में भक्त मणि है, भक्ति सूत्र है, और माला के ऊपर जो सुमेर होता है वो गुरुदेव है, और सुमेर की जो गांठ रूपी गुच्छा है, फुंदना है, वो भगवान कहे गए हैं। बोलो राधे राधे सीताराम। यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी आदि जैसे ही भगवान की माला। तो अब क्या होता है, कभी कभी जैसे आप काउंटर से जप रहे हो तो गणना की भावना आ जाती है,
गिन रहा हूं। और जब अब तुम हाथ में जपमाली लोगे तो तुमको याद आ जाएगा कौन है, मड़िया सूत्र है, धागा है इसका, मड़िया सूत्र सुमेरु। अब तुमको भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चारों का स्मरण हो जाएगा जैसे आप अपनी जपमाली को हाथ में लेंगे। तो पहले अपने आप को घंटे गिन लो, कितने घंटे में कितना हो रहा, उसके बाद निरंतर अपनी जपमाली से जप करते रहिए। दोहे का निबंध यही है कि जिस चीज को देखने से गुरु की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, भक्त की याद आ जाए, वो स्मृतियां अपने आसपास हमेशा रखनी चाहिए। इसीलिए पुराने शास्त्रों में कहते हैं पितरों की फोटो आदि स्मृतियां घर पे नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे प्रसाद से हो सकता है स्वर्ग का जो है भोग कर रहे हैं। और स्वर्ग में देवताओं की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, जो पृथ्वी पर घटनाएं घटती हैं उनके प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं। आप घर पे हवन करने लगो तो उसका जो दिव्य ऊर्जा है वो देवताओं को मिलती है। तो आपके अंदर जो हवन हो रहा है पाप पुण्य सुख दुख का, उसकी भी ऊर्जा उनको, तुम्हारे पूर्वजों को मिलती है। तो निरंतर फोटो लगा करके उनको रोज आवाहन करोगे तो किसी न किसी दिन तुमको तो लग रहा है बहुत प्रेम कर रहे हैं, एक स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति को अपने पुत्र पुत्री के रूप में आवाहित कर लोगे, आ जाएगा। बताओ का हुई गुआ, कौन चीज बदला दे रखे। तो ये हम पापा बहुत मानते थे बहुत, अब वो आत्मा स्वर्ग में है और सोचे कि हमारा लड़का बहुत परेशान है तो चले का इसको हम लड़के बन के सुख दे दे चल के, तो वही आके तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे आकर के। रोज यहीं पर तुम्हारे सामने बीड़ी सिगरेट उलझेंगे, बढ़िया खूब मौज मस्ती करेंगे, तुम्हारा पैसा फूकेंगे, तुमको लड़का बिगड़ थोड़ी गया है। जो व्यक्ति स्वर्ग के सुख छोड़ करके तुम्हारे बुलाने पे आया है, अब वो यहाँ स्वर्ग के भोग कर रहा है, उसको पृथ्वी पर स्वर्ग चाहिए, तुम्हारी जमीन जा तुम स्वर्ग जाओ चाहे ना जाओ, भाड़ में जाओ। फिर क्या करेगा वो लड़का, जानता है कि हमको फोटो लगा लगा के बुलाए हैं तो तुम्हारा फोटो छोड़ दो, तुमको शमशान घाट भी नहीं ले जाएगा, इतना बिगड़ चुका होगा। तो महाराज मुक्ति इसीलिए बोला गया है 15 दिन मिले हैं पितरों को मुक्त करने के। क्या 15 दिन खूब उनको जल पानी सब दे दो, क्योंकि वो वहां पे उस समय ऐसा मुहूर्त देश काल चल रहा होता है कि वहां पर जो प्रदान करोगे, जिस योनि में तुम्हारे पितर होंगे वहां पर उनको वो मिल जाएगा। अगर वो तुम्हारा पुत्र ही है तो कहते हैं देखो ना, तुम्हारे पितर अगर शांत हो जाते हैं और तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र ही पितर बन के आया है तो तुम्हारे घर में क्या होगा, उन्नति बढ़ जाएगी। तो क्या ज्योतिष लोग हम लोग क्या बताते हैं, पितृदोष खत्म हो जाता है श्राद्ध आदि करने से। उसका यही कारण है कि अगर वो तुम्हारे घर में ही तुम्हारा पितर है तो तुम्हारे घर की आय बढ़ जाएगी। 1 लाख रुपया आ रहा है 2 लाख रुपया आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पितर का हिस्सा तुमने दिया है, उसके पितर के हिस्से में जमीन जायदाद बढ़ेगी, हिस्सा बढ़ेगा, क्योंकि उसको सुख मिल रहा है। तो जिस योनि में जो होता है उसको प्राप्त हो जाता है। मानने के लिए भाव है, न मानो तो क्या करना हमको। बोलो राधे राधे सीताराम। नाभादास जी कहते हैं भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से संसार में कीर्ति मिलती है। किसी भी अच्छे व्यक्ति की, भक्तों की, सबकी तारीफ करोगे तो लोग तुमको भी अच्छा समझेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बहुत अच्छे हैं भाई, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, हर समय तारीफ ही करते हो। भगवत भक्तों की तारीफ करते हुए आघाते नहीं है, तो लोग कहेंगे भाई अच्छे इंसान है, तभी तो अच्छे लोगों की पहचान। और दिन रात तुम गाली देना सीख जाओ, आलोचना करने सीख जाओ, ए बहनी इनके पास बैठिए थोड़ी देर हंसेंगे, इनसे ज्यादा न बताओ, सबकी बुराई करे थे चले एक बार, कोनो ज्यादा बात इनकी तगड़ी न बताओ। तो तुमको देख के तो पहले सबसे निगेटिविटी आ जाएगी, गाली चुगली करने वालों भौहें सुकड़ जाएंगे, आए गई अब आग लगाई है। तो तुम्हारे अंदर निगेटिविटी भरी है, तो तुम जैसे ही प्रवेश किए वैसे वहाँ जितने लोग बैठे हैं वैसे उनके अंदर तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा, वही गाली देने वाली बड़बड़ाने वाली, वो सट्ट से सबके मन में चली गई। अब वही ऊर्जा ही तुमको मिलती है परिवर्तित होकर के, तो वो ऊर्जा के हमको बड़ी प्रसन्न होकर के मिलेगी, तो हम भी वैसे गिने जाने लगेंगे। इसलिए जब किसी से मिलो प्रसन्नता से मिलो, और वही वाला फार्मूला रखो, चाहे जितना खराब हो, ऑल इज वेल, सब ठीक है।
अपने आप से भी ये बताते रहो, ये भी 10 दिन तक तुम सोचे रहो, सब बुरा हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। ये हार्ट दिमाग से बता देता है, क्या करे हम यहाँ बुरा हो रहा है, सब भी बता रहा है दिमाग। दिमाग कह रहा है हम तो हम सोच रहे, तो सोच नहीं, हमको लग रहा है बुरा हो रहा है। और जब दिमाग बताता है बुरा हो रहा है, हार्ट बता रहा है, तो वो जल्दी जल्दी चेक करने लगता है पूरे ब्लड में कहाँ गड़बड़ हो रहा है। जो हार्ट ने कहा है कि अगर दिल ने कहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, तो ये क्या करता है अपनी सप्लाई तेज कर देता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब ब्लड में सप्लाई तेज हो जाएगी, फिल्टर करने लगेगा जल्दी जल्दी, और जब जल्दी जल्दी चलेगा तो कोई चीज का जैसे एयर ले लेगी एक सिलेंडर, तो एयर बन जाएगी। जब एयर बनेगी तो वहां से खून उतनी जल्दी थोड़ी पहुंच जाएगा, जब एयर खत्म है, जहां से एयर जल्दी से खत्म, वही है बताते हैं क्या हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है बीपी हाई होने से। तो पहले ही हार्ट को हम लोग बताए रहे हैं बुरा है बुरा है, वो बुरा कर। तो बीपी की बीमारी डॉक्टर लोग कैसे बताते हैं होती है, ज्यादा सोचने से, ज्यादा तनाव लेने से, ज्यादा गुस्सा करने से, ज्यादा उलझन। कभी भी किसी डॉक्टर ने नहीं बताया है जो हमने अभी बात बताई क्या, कि हंसने से किसी की बीपी हाई हो गई हो, दूसरे को प्रसन्नता देने से बीपी हाई हो गई। देखो बीमारियां स्वयं बता रही कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। अब भैया दिन भर तुम घर पे सुनो, आजकल हम देखते हैं पार्कों में जा करके, यार तुम प्यार से किसी से बोल के हंसी मजाक करके अहंकार नहीं नष्ट कर सकते हो। क्या बोलते हो, हंसने वाली योगा 10 मिनट कर लोगे तुम फ्रस हो जाओगे। हाथ उठा के झूठे हा 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 करते हैं। अरे दिन भर तुम घर पे, तुम दिन भर साहिबी जीवन भर किए हो। जानते हो क्या होता है, ये जितने भी यहाँ पे शब्द नहीं कहना चाहिए, चलो हटाओ हटा दें, नहीं लोग बुरा मानेंगे। बोलो राधे राधे सीताराम। जो जिस पद पे जीवन भर होते हैं उस पद पे कभी किसी की सेवा नहीं करते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद बताते हैं कि चलो उसी का एक का फाउंडेशन बनाए सेवा करेंगे। अरे वो सेवा क्या करोगे, वो दिमाग में जानते हो तुम्हारे अहंकार बस चुका है, तुम जीवन भर साहब रहे हो ना, तो सोचते हो कुछ ऐसा संगठन कुछ बना दे कि उसमें हम रिटायर होने के बाद भी साहब बने रहें, क्योंकि तुमको वो सामान्य जीवन नहीं भा रहा है। ये कठोर सत्य है, वो सामान्य जीवन नहीं, जीवन भर सलाम सलूट भैया सर आइए। अब पार्क में बैठे हो तो वहाँ पे जो बुढ़ापे में, जो जवानी में ठेला चलाता था वो भी मस्त बैठा है, तुम कितने भी पद के रहे हो वो भी बैठा है, एक लेबर भी बैठा है, एक मजदूर बैठा है। अब तुम्हारे दिमाग में प्रसन्नता कैसे आएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुंठा जागृत हो रही है। तो क्या कर रहे हो, बीपी लग ले हा 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 करो। अरे उसी के साथ बैठो, हंसी मजाक, उसके सुख दुख अपने सुख दुख अभी से लेते रहो ना। नौकरी 30-40 साल की है तो याद करते रहो, ये रिटायर होने के बाद यही हमारे साथ सब बैठने वाले हैं। सबका कल्याण करते रहो, न्याय करते रहो, ईमानदारी जीवन जीते रहो। किसी ने भी करोड़ों की कोठी बना करके उसमें अपने बच्चे को नहीं रखा है, कोई भी अधिकारी का जितनी भी बनी होंगी, जब तुम उसके लिए साम दाम दंड भेद लगा के कोठी बनाओगे, ईश्वर कृपा से तुम्हारा पुत्र इतना योग्य हो चुका होगा कि उसका खूब उन्नति हो जाएगी, वो विदेश तक जाकर के कोठियां बनाएगा, देश विदेश प्रदेश में। अगर योग्य ना हुआ तो जिस कोठी को बनाए हो तुम जान न पाए हो कब सो गए हो कब लेटे हो, उसका एग्रीमेंट हो चुका होगा और तुम किसी आश्रम में बता रहे होगे मेरे बहू बेटे ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, मैं फलाने पद पे था, बाबा जी अब हमको शरण दिए बड़ी अच्छी। और वही बाबा जी अगर तुम्हारे नौकरी रहते हुए चले जाएं तुम्हारे यहाँ, एक डोनेशन की रसीद मांगे कोई काम के लिए, बाबा लोग दिन भर ठगा करते हैं, दिन भर मांगा करते हैं, यही सब चला करता है। जग की रति मंगल उदय तीनों लोक नसाय। इसलिए सुनिए, दूसरों की कीर्ति करिए, भक्ति करिए, आनंद दीजिए, प्रसन्नता दीजिए। यह कैसे कीरत गाओगे ना, कहते नहीं जग कीरत मंगल उदय तीनों ताप नसाए, हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाय हो रामा, हरि हृदय अटल बसाए। इसलिए भक्तों
चाहे आप मान में रहो, चाहे अभिमान में रहो, चाहे किस पदों के गुमान में रहो, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है, हर समय भगवान के सम्मान में रहो। जो कोई भी तुम्हारे पास आए वो हरि का जन है, उसको स्वीकार करो, उसमें भगवान को धन्यवाद दो कि आज तुम्हारे को सेवा मिल गई है किसी गरीब की मदद करने की। आहा। अच्छा, जो कहते हो ना बहुत गरीब, हम किसकी किसकी सेवा करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कभी 10 रुपया रख के निकलोगे जेब से कि तो आज 10 भिखारी मिलेंगे, इनको हम बांट के ही खाना खाएंगे। देखो प्रभु की कृपा ऐसी रहेगी ना, वो 10 रुपया रख के रह जाएंगे, मर जाओ भूखन शाम तक। संकल्प करके देखो कि हम 10 गरीबों की मदद कर देंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तुमको भगवान गरीब मिलना बंद कर देंगे, गरीब ही नहीं मिलेंगे। एक लोगों को भैया बताया, अरे नहीं उसका ही रियल में ही है, इसको बताया था जो कपिल शर्मा का जो मित्र है, कौन वो बनता है चाय वाला, जो राजू चाय, वो चाय का जो मित्र है ना उसका, वो तो इसको कभी जो है आया था जोधपुर गुरुजी वो आया, उसको उपाय बता दिए कि यार तुम रोज गाय को खिलाया करो। तो उसने कहा कि गाय कहाँ रोज ढूंढने जाएंगे, घास पत्ती। तो कहते हैं कि उसने उसने कहा कि एक सेब मैंने ले लिया कि कोई गाय मिलेगी खिला देगा। सुबह से शाम तक परेशान हो गया, ऑटो गाड़ी करके इधर उधर इतना परेशान हुआ, उसको वो सेब खिलाने के लिए बंबई में एक गाय नहीं मिली। कहता है कि कितनी बार भटकना पड़ा। तो जिस दिन तुम मदद करने की ठान लोगे ना, तो समझ लो तुमको गरीब मिलना जो है बंद हो जाएंगे। नित्य प्रति ध्यान रखो कि आज एक गरीब की मदद करेंगे, फिर हम फला काम करेंगे। करके देख लो। जो तुम लगते हो दिन भर हम मदद किया करते हैं, दिन भर मांगते हैं, दिन भर लोगों की सेवा करते हैं, सब नाटक है। एक बार सोच लो दिमाग में कि आज मैं रोज एक नेकी का काम करूंगा, उसके बाद भोजन प्राप्त करूंगा। तब जानते हो तुम्हारी इस नेकी को पूरा करने वाले कौन मिलेंगे। ध्यान आया कभी, जो भूत यज्ञ में लिखा गया है, पंच महायज्ञ होते हैं, चींटी, कौआ, कुत्ता, रोगी, इनको खिला दो, क्योंकि ये तुम्हारे यज्ञ को, संकल्प को पूरा करेंगे। तो चींटी को खिलाना नेकी है, कौवे को खिलाना नेकी है, गरीब को खिलाना नेकी है, गाय को खिलाना नेकी है। तो अगर गरीब व्यक्ति, प्राथमिकता किसको दीजिए कि हमको गरीब को मदद करनी है, उसको भोजन कराना है। नहीं मिल रहा है तुमको तो क्या करोगे, भोजन करके घर से निकलना है। तो प्रातः काल आत्म संतुष्टि के लिए पहली रोटी गाय की निकाल दिया, स्कूल बच्चों को भेजने गए, खिला दिए, जा करके लौट के आए, खाना वाना खाए, एक रोटी उठा ली। जिस कार्यालय में, अपने मोहल्ले में, यहाँ अपने कुत्ते मतलब में जिस कार्यालय में जा रहे हो उसके आसपास कुत्ते टहल रहे होंगे, बेचारे भूखे रहते हैं, वहां उनको कौन खाना देगा। एक रोटी अपने कार्यालय के आसपास कुत्ते को खिलाओ। तो सुबह तुमने गाय को खिलाया, कुत्ते को खिला दिया। अब महाराज जो रोटी बचा है, जो परथन बचता है रोटी में आटा लगाने के बाद, उसको ज्यादातर डस्टबिन आदि में फेंक देते हो आप लोग। उसमें थोड़ी सी अपनी जो चाय की पत्ती जो खाली आपकी पड़ी हुई है, उसमें अपनी चाय पत्ती को पलट के और उसको झाड़ी में कहीं डाल दो। तो महाराज भूमि को ओरा भी मिल जाएगी, चाय पत्ती से आदि से नरम होती है, लकड़ी का बूरा बन जाती है, और वो चींटियां उसकी मिठास और आटे को चूट करके मीठी भी खा लेंगी। तो बहाने ढूंढो काम करने के तो मिल जाएंगे, नहीं ढूंढोगे तो बोलो राधे राधे सीताराम। तो महाराज चींटी खा लेंगी, कुत्ता खा लेगा, गाय खा लेगा, और यह सब पितृयोनियों को प्राप्त कराने वाले पुण्य होते हैं। तो महाराज हमेशा कहते नहीं, खुश रहिए, खुश रखिए। जग की रति मंगल उदय, तीनों ताप नसाय, हरिजन को गुण बरनते, हरि हृदय अटल बसाए। पुनः जीवों को सावधान करते हुए भगवान कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है,
जिसको जैसे प्राप्त करने की आशा है जिस चीज को, तो उसके फॉलोअरों को तुम, किसी नेता से मिलना है तो उसके कार्यकर्ताओं को इज्जत देना जब शुरू करोगे तभी वो मिलने देंगे। तो कहते हैं जब उनके साथ इज्जत दोगे, समय दोगे, भक्ति उनकी करोगे, तो उनके साथ वो विधि प्राप्त हो जाएगी कैसे अगले को प्राप्त करना है। ये नहीं कि वो रोक रहे हैं आपको डायरेक्ट पहुंचा दे, डायरेक्ट पहुंचा दे, उनकी कृपा है। इसमें तुम्हारी खासियत नहीं कि तुम जैसे गए तुमको खट से मिलवा दें, वो उनकी कृपा है, भगवत भक्ति है, जागृत हो गई तुम्हारे अंदर। नहीं तो उनकी सेवा करते करते वैसे तुम पता चल जाएगा कि जिस भाव से ये उनके नजदीक है, इससे ज्यादा भाव हम जागृत कर लेंगे तो हम भी नजदीक और हो जाएंगे। तो जन्म जन्मांतर के किए गए पुण्य उदित हो जाते हैं जब भक्तों का स्नेह मिल जाता है। जब भक्तों का स्नेह मिल जाता है तो उतनी कठिनाई तुमको नहीं होती जितना अगले भक्त ने किया है। वो डायरेक्ट साधन बता देता है, तो तुम्हारा क्या हुआ, भक्ति जागृत हो गई, उतना समय बच गया, उतना परिश्रम बच गया। इसी तरह बीज की क्या बीज है कि भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते हैं, उनसे कल्याण नहीं होता है, फिर जन्म जन्मांतर तक पछताना पड़ता है। तो काम अग्नि में, ईर्ष्या में, चिंता में अपने गुणों को न जलाओ। अवगुणों का दोष गुणों को नहीं दिया जाना चाहिए। हरि प्रपात की आस है तो हरि नाम गुण गाय। जे हरि प्रपात की आस है तो हरि जन गुण गाओ। उन्नतर सुकृत भुंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताओ। नाभादास जी बताते हैं कि भक्तों के चरित्रों को जो गाता है, श्रवण करता है, उनका अनुमोदन करता है, वो भगवान के पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम 56 में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। जय जय मीन बरा कमट नरी हरि बलि पावन। जय जय मीन बरा कमट नर हरि बलि पावन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। जय जय मीन बरा कमट नर हरि बलि पावन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कलक की व्यास प्रतो हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव धुरो बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादि करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इसी प्रकार अगले 56 में भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजा धेनु पद। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव भुजा धेनु पद। ओ शंख चक्र स्वास्तिक जम्बो फल कलश सुहाद। अद्र चंद्र खटकोण मीन बिंदु उरुध रेखा। अष्टकोण त्रयकोण इंद्र धनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। अगले 56 में जिन 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री ब्रह्मा जी,
देवर्षि नारद, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी, स्वयंभू मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेहराज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी, श्री धर्मराज जी। इसके बाद 56 में भगवान नारायण के विक्षसेन, जय विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख किया। तदंतर जिनके भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभाजी, हरिवल्लभ नाम दिया है। और अनंतर गरुण, लक्ष्मी, सुनंद, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जटायु जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजग्राह जी, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया गया है। आगे के 56 में 10 योगेश्वरों श्रुतदेव, मुचकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सूत, सौनकादि ऋषि, मनु शत्रुपा, कद्रम पत्नी, देवहूति, सुनीति जी, दक्ष कन्या, सती जी, देवी मदालसा जी, ब्रज गोपियां आदि का उल्लेख है। आगे के 56 में 27 56 तक प्राचीन रहे सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ, भक्त वाल्मीकि, रुक्मानंद, हरिश्चंद्र, भरत, दधीच, सुधनवा, शिबी, बलिपत्नी, विद्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गाधि, रघु, सद्धनवा, रंतिदेव, मानधाता, निमि, भरद्वाज, ययाति, दिलीप, याज्ञवल्क्य के नवधा भक्ति के आचार्य, 18 पुराण स्मृतियों के प्रवर्तक मनु जी, अत्रि जी, हारित, याज्ञवल्क्य जी, गौतम जी, वशिष्ठ जी, दक्ष जी, क्रतु जी, पराशर जी आदि ऋषियों महर्षियों, भगवान श्री राम के सचिवों में सहवर्ग नंद, 9 नंदों में ब्रजवासी गण, भगवान के रक्तक, पत्रक, मधुकंठ, खोडस सखाएं, सप्तद्वीप के भक्त, जम्बूद्वीप के भक्त, भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्म, शंकु, कंबल, वासुकी, कारकोटक, तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छप्पयों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। आगे 28 से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। 28वें छप्पय में नाभादास जी बताते हैं, जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक में आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी, श्री सनकादि संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारकाचार्य जी। इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों एवं सदाचार पूर्ण आचरण करके भागवत धर्म की सृदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुगी भक्तों को जीवन का मार्ग, भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि दी। मूल छप्पय इस प्रकार है। श्री रामानुज उदार सुधान देवन कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोधित सिंधु संसार पार करू। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, और निम्बादित्य आदित्य कुर अज्ञान जुहरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अकड़, 24 प्रथम हरि वपुधरे यो चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। आगे के 56 में संप्रदायों के आचार्यों का तथा उनके शिष्य प्रशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बताए गए उपदेशकों का वर्णन है। तदंतर श्रुति प्रज्ञ, श्रुतिदेव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद,
रंगजी पहारी जी, श्री कृष्णदास जी, श्री किलदेव जी, अग्रदास जी, शंकराचार्य जी, नामदेव जी, श्री जयदेव जी, श्री बिल्व मंगल जी, ज्ञानदेव जी, श्री कुल शेखर जी, कर्माबाई जी, जयमल जी, श्रीधर स्वामी जी, साक्षी गोपाल भक्त जी, श्री रैदास जी, कबीर दास जी, पीपा जी, धन्ना जी, सुखानंद जी, हरियानंद जी, नित्यानंद जी, भक्त चैतन्य महाप्रभु, श्री सूरदास जी, केशव भट्ट जी, विठल नाथ जी, नारायण भट्ट जी, रूप सनातन जी, श्री हित हरिवंश जी, गोस्वामी जी, स्वामी हरिदास जी, जीवो गोस्वामी जी, सदन कसाई, राका बांका, कुंभदास, विद्यापति, नंददास, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी, नारायण दास जी, चित स्वामी जी, मधुकरिया स्वामी जी, करमैती बाई, मधुसूदन सरस्वती, लक्ष्मण भट्ट, गोविंद दास जी, भक्तमाली जी, श्री हरिदास तथा लीला लालमती आदि अनेकों नामों भक्तों की नामावली उनके मंगल पावन चरित्र का स्मरण किया गया है। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उनमें वर्णित प्रियादास जी का विवेचित एक भक्त करमैती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में आगे प्रस्तुत किया जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।